गॉड। सो तैयार है सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू, प्रेज गॉड। पिछले दिनों में लगातार हम आपके साथ विजन 22 के विषय में बातचीत करते रहे। आप में से कितने लोगों को याद है विजन 22? और विजन 22 का एक मुख्य वचन हमने आपको दिया था, वो है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 5 पद। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 5। और लिखा है कि इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और प्रतिदिन संख्या में बढ़ती गई। हालेलुया। इस प्रकार प्रेरितों काम 16:5, इस प्रकार कलीसिया प्रतिदिन विश्वास में बढ़ती गई, विश्वास से मजबूत होती गई और संख्या में बढ़ती गई। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को कंठस्थ कर ले, याद कर ले। और प्रतिदिन जब आप अपने लिए व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हैं और जब आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं या भोजन के लिए समय प्रार्थना करते हैं, तो एक लाइन जरूर प्रार्थना करें ECDIC के लिए। ECDIC एपिस्कोपेलियन चर्च डायसिस ऑफ इंडिया काउंसिल, शॉर्ट नेम ECDIC। सो ECDIC के लिए प्रार्थना करें कि विजन 22 जो प्रेरितों के काम 16:5 के आधार पर है, और हमारा दर्शन है कलीसिया को क्वालिटी में भी तब्दील करना और क्वांटिटी में भी बढ़ाना, दोनों ओर हमारा दर्शन है। और पिछले सप्ताह हम मीरज नामक शहर में थे, और मीरज जो है हमारा अपना एक ब्रांच मीरज के अंदर है, और 26 तारीख को एक दिवसीय प्रोग्राम वहाँ पर रहा, और हमने वहाँ पर 12 लोगों को एक ऑर्डिनेशन दिया एम्बेसडर के रूप में। हमने उनको उत्साहित किया, और ये 12 लोग जो है एक बहुत ही अच्छी सेवा का काम करते हैं और गांव-गांव में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक व्यक्ति को हमने पासवान होने के लिए भी ऑर्डिनेशन दी, और वो व्यक्ति जो है जिसको हमने ऑर्डिनेशन दिया वो बहुत ही जवाबदारी के साथ परमेश्वर की सेवा कार्य में लगे हुए हैं। हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू सो मच। सो दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं हर स्तर के ऊपर काम बढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे जो भी काम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे हिंदुस्तान को प्राप्त कर लिए, पर इसका मतलब ये है कि हम संपूर्ण हिंदुस्तान को परमेश्वर के करीब देखना चाहते हैं। संपूर्ण भारत को हम प्रभु के निकट देखना चाहते हैं, और इसके लिए विजन 22 हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग इस परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में हमारे साथ मदद करें। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में आप कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ चलें, और जो कुछ आप हमारे साथ चलते हैं, निश्चित रूप से आप अपने शहर में एक बड़ी बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। विजन 22 का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर काम बढ़े, पर विजन 22 का मतलब है जितने भी लोग हिंदुस्तान के जिस कोने में भी रहते हैं, हम चाहते हैं वहीं पर परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए, और वहाँ पर बड़े भारी रूप में परमेश्वर का काम बढ़े। ऐसा हम चाहते हैं, ताकि आपके शहर में परमेश्वर अद्भुत रूप से चले, आपके शहर में परमेश्वर का काम बढ़ता चला जाए, जगह जगह कलीसियाओं की स्थापना हो, और हर स्थान के ऊपर परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने राज्य को बढ़ाता चले। और यही तो हमारा एक विजन है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। सो नाउ प्रेरितों काम 16:5 के अनुसार कलीसिया प्रतिदिन संख्या में बढ़ भी रही थी और क्वालिटी में भी बढ़ रही थी। यह हमारा विजन था। 2 सप्ताह लगातार मैं आपके साथ दर्शन के विषय में बातचीत करता रहा, और आप सबको उस दर्शन की बातों को मैं शेयर करता रहा कि कैसे प्रेरितों ने विजन 22 प्रेरितों काम 16:5 को कंप्लीट किया, और कैसे परमेश्वर उनके साथ में काम करता रहा। आज एक और मुख्य बात इसके साथ मैं आपको जोड़ रहा हूँ। हेलो,
प्रेज गॉड। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? यस, हालेलुया, है ना। सो जहां दर्शन होता है वहां लक्ष्य होता है, और जहां लक्ष्य होता है वहां पर कार्य होता है, क्रियाएं होती है, क्रियाएं होती है। विजन, मिशन एंड एक्शन। सब लोग बोलेंगे विजन, मिशन एंड एक्शन। विजन दर्शन, मिशन कार्य, एक्शन क्रिया। जिनके पास दर्शन होता है उनके पास मिशन होता है, और जिनके पास मिशन होता है उनके पास एक्शन यानी क्रिया भी होती है। काम वो लोग करते हैं जिनके पास काम करने के लिए एक लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य होता है। जिनके पास काम करने के लिए एक मिशन होता है, काम होता है। और उन लोगों के पास काम करने के लिए एक मिशन होता है, काम होता है, जिनके पास दर्शन होता है। बिना दर्शन के बिना एक्शन के मिशन कंप्लीट नहीं होता, और बिना मिशन के विजन कंप्लीट नहीं होता। पिछले 2 सप्ताह लगातार हम आपके साथ विजन 22 शेयर करते रहे, परंतु आज हम आपके साथ मिशन 22 शेयर करने जा रहे हैं। जोरदार ताली, हालेलुया। मिशन 22। और आप कहेंगे कि पास्टर साहब ये तो संडे का दिन है, कुछ आशीर्वाद की बात करते तो मज़ा आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप कहीं आशीष आशीष आशीष, प्रभु प्यार करेगा, आशीर्वाद देगा, ये वाली चर्चा करते तो हमको बड़ा आनंद आता। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, हालेलुया। बट आशीषें तो तब है जब हम अपने परमेश्वर के राज्य के काम के लिए मदद करना सीखें, जब हम परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी में हम जुड़ जाए, जब हम दर्शनों में सहभागी हो जाएं। एक प्रेरितों का दर्शन हमारा अपना दर्शन बन जाए, और जब हम उस दर्शन के साथ जुड़कर अपने शहर को बचाने के लिए जब हम आगे आएंगे, और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा जब आपके शहर के अंदर काम होगा, तो कहीं न कहीं आपके शहर में जागृति के लिए कहीं न कहीं आपका नाम ऊपर वाला जरूर लेगा। इसे कहते हैं विज़न और मिशन 22। विज़न हमारा है, दर्शन आपका नहीं है, पर प्रेरितों के साथ दर्शन में सहभागी हो जाना, और फिर उस दर्शन में सहभागी होकर उस मिशन में लग जाना, मिशन में लग जाना। अर्थात जो काम परमेश्वर ने हमको दिया है उस काम में हमको लग जाने की जरूरत है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, खाना पीना, उठना बैठना, हमारे दैनिक जीवन का व्यवहार, हमारा चलता फिरता काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी चाकरी, ये तो हमारी ज़िंदगी भर लगा हुआ है। ये तो मान के चलिए कि हम इसके बिना अधूरे, ये तो करना ही है। परिवार है आपका, सब कुछ, ये तो सब करना है। पर उसके अतिरिक्त हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बात वहीं पर आके खड़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में क्या है, किस दर्शन के साथ हमें जुड़ने की ज़रूरत है, किन मिशन के साथ हमें जुड़ने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शन के साथ मिशन यानी लक्ष्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़रूरी है। आइए आज की शाम हम चलते हैं अपने मिशन की ओर। मिशन 22, सब लोग लिख लीजिएगा, मिशन 22। जनवरी के हम आखिरी सप्ताह में हैं, और बस कल का दिन और फिर जनवरी ख़त्म हो जाएगा, फिर फरवरी का आगमन होगा, फिर फरवरी चला जाएगा, फिर बोलेंगे 2 महीने चले गए रे बाबा 2022 के, फिर मार्च आएगा। ऐसा करते करते फिर दिसंबर चला जाएगा, और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। फिर बोलेंगे 2022 बाय बाय टाटा, फिर 23 का हम
इंतजार करेंगे। फिर 23 को भी हम ऐसी विदा करते चले जाए तो मैं कहता हूं हमारे जीवन के अंदर लक्ष्य क्या है, क्या गोल लेकर के हम धरती के ऊपर हैं, हमारे पास क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है हमारे पास। यदि हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो हम निष्क्रिय है, हम निष्क्रिय है, मानो मृतक अवस्था कैसे है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के अंदर जीवित अवस्था को देखना चाहता है, और वो वाली जीवित अवस्था जिसके लिए परमेश्वर हमारे द्वारा एक बड़े काम को अंजाम देना चाहता है। प्रेज गॉड। क्या आप मिशन 22 के लिए तैयार है? यस। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। यस। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17। कौन पढ़ेगा जल्दी से? जो बाइबल निकाल सकता है तैयार हो जाए। महिमा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और उसका 24 से लेकर के 27 पद। और महिमा धीरे धीरे पढ़ना भी है क्योंकि बीच बीच में मैं यहाँ से रिपीट कभी कभी कर लेता हूँ। यस, महिमा स्टार्ट। उसने कहा हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, यस, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? बराबर। पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, बस तू झील के क्यों? बस अभी रुक जाओ थोड़ा, यहाँ से मैं आप लोगों से कुछ बातचीत कर लूँ, उसके बाद फिर हम आगे की ओर पढ़ेंगे। जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? मंदिर का कर देता है। प्रेज गॉड। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? मंदिर, मंदिर, ये मंदिर वो नहीं जहाँ पर घंटा बजता है, जहाँ पूजा पाठ होती है। ये मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया जाने वाला वो मंदिर था जिसकी चर्चा परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया था कि मैं तेरे ही वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा। दाऊद के द्वारा अधूरे मंदिर को सुलेमान ने बनवाया था, उस मंदिर की बात हो रही है। और मंदिर का मतलब है यहूदियों लोगों के लिए आराधना का स्थान। और उन दिनों में रोमन सम्राट का कानून था। जिन लोगों की वीडियोस बंद हैं खोल दे तो बड़ा अच्छा होगा ताकि मैं भी आपको देख सकूं। कोई बात नहीं। प्रेज गॉड। और उन दिनों में रोमन सम्राट का कानून था जो इजराइल देश पर लागू था, और जो कुछ भी कमर्शियल चीजें होती थी उसका टैक्स, उसका कर रोमन सम्राट को देना होता था। तब जो कर लेने वाले हैं, महसूल लेने वाले हैं, पतरस के पास आकर के पूछते हैं, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? तो पतरस कहता है हाँ देता है, बिल्कुल देता है। अभी पतरस को भी नहीं मालूम है देता है कि नहीं देता है, उसको भी नहीं मालूम, पर बोल तो दिया। बोले हाँ हमारा गुरुजी मंदिर का कर देता है, देता है, बोले टैक्स देता है। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 4 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का पूरा पूरा पालन किया, उसने व्यवस्था को इनकार नहीं किया। जो कुछ सरकार का कानून था और मूसा की जो व्यवस्था थी उसको उसने फॉलो किया, अनुकरण किया। प्रेज गॉड। और आप कहेंगे कि इसमें मिशन 22 कहां पर है?
तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, मिशन 22 यहाँ छुपा हुआ है। वो तो एक भेद है, वो आपके सामने भी प्रकट होगा। आगे बढ़ते हैं। तब पतरस अपने गुरु यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, पर इससे पहले कि पतरस अपने गुरु यीशु मसीह से ये पूछे कि हे प्रभु, क्या हम कर देते हैं या नहीं, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस मुझे तुझसे एक बात कहनी है। बोले हाँ प्रभु जी बोलिए ना, कौन सी बात। एक बात बता, राजा लोग कर किन लोगों से लेते हैं, पराया से या अपने बेटों से। इससे पहले कि पतरस टैक्स के विषय में, कर के विषय में यीशु मसीह से पूछे, वो बात प्रभु यीशु मसीह ने पूछ ली, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि अब ये आया है, ये मुझसे यही क्वेश्चन करेगा। यहाँ पर वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम यीशु मसीह के अंदर काम कर रहे हैं, और वो बुद्धि और ज्ञान के वरदान के द्वारा ये बात जान गया कि पतरस के मन के अंदर आज ये विचार है, ये प्रश्न है। तब पतरस से, इससे पहले कि पतरस पूछे, वह पतरस को कहता है, पतरस मुझे तुझसे एक बात करनी है। बोलो गुरुजी क्या बात है। राजा लोग अपने बेटों से कर लेते हैं या परायों से। तो पतरस ने कहा, प्रभु स्वाभाविक है, वो तो परायों से कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर तो पुत्र बच गए ना, क्यों ऐसा? राजा लोग पक्षपात क्यों करते हैं? हर एक जनता को इस धरती के ऊपर रहने का अधिकार है, तो यदि वो राजा है तो उसके बेटे भी तो इस धरती का उपयोग करते हैं, संसार के अंदर जो संपत्ति है उसका उपयोग करते हैं। फिर राजा लोग अपने बेटों को कर क्यों नहीं लेते, या उनको कर देने के लिए क्यों नहीं कहते? उनका कर क्यों अधूरा है, क्यों नहीं आता? राजा लोग तो फिर बच गए, उनके पुत्र तो फिर बच गए ना, उनका भी कराना चाहिए ना। ओके, पर यीशु मसीह ने कहा, सुन पतरस, ऐसा नहीं, हम तो कर देंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। कोई कर दे या ना दे, परंतु हम सरकार को टैक्स जरूर देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड। तब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, कहीं ऐसा न हो कि लोगों के लिए हम ठोकर का कारण बने और लोग ये कहने पाए कि पतरस और पतरस का गुरु, इनका गुरु यीशु मसीह कर नहीं देता। कहीं ऐसा न हो कि लोग हमसे ऐसे क्वेश्चन करे, पूछे और हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बने। पतरस एक काम करते हैं, हमने टैक्स देंगे, हम भी देंगे, क्योंकि हम भी राजाओं के राजा है पतरस, हम भी राजाओं के घराने के हैं, परंतु हम तो टैक्स देंगे। हम सरकार ने जो कुछ कहा है उसका कानून को फॉलो करेंगे, उसका अनुकरण हम करेंगे पतरस। प्रेज गॉड। तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम तो देंगे, लेकिन अपने जेब से नहीं देंगे, अपनी जेब से नहीं देंगे, देंगे जरूर लेकिन अपनी जेब से नहीं देंगे। तो गुरुजी फिर ये टैक्स हम कैसे देंगे? वही तो मैं स्कीम बता रहा हूं ना पतरस तुझको। हालेलुया, प्रेज गॉड। आजकल स्कीम का बड़ा जमाना आ गया है, एक से एक स्कीम यहाँ से वहाँ से मीडिया से सुनाई देती है, और फिर लोग जो है बड़े जल्दी स्कीम को फॉलो कर लेते हैं। गलत है, सही है, कैसी है, कोई मतलब नहीं, स्कीम बड़ी अच्छी है बोल करके लग जाते हैं। पर मैं आपको आज बाइबल से एक स्कीम बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेले को, पतरस को, एक स्कीम बताया, मिशन 22। सब लोग बोलेंगे मिशन 22। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। नॉट विजन बट मिशन। मैं विजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिशन पे आ रहा हूँ। विजन तो हमारा है प्रेरितों काम 16:5, और वो ये है कि हमको कलीसियाओं को सिद्ध भी बनाना है, परिपक्व भी बनाना है, क्वालिटी में भी खड़ा करना है और संख्याओं में भी बढ़ाना है। चारों तरफ, हर गांव में, हर इलाके में, हर शहर में कलीसिया का निर्माण हो जाए, ये हमारा दर्शन है। हमारा दर्शन है कि समस्त भारत देश प्रभु यीशु मसीह को जाने, और भारत देश के हर गांव में यीशु मसीह के लोग खड़े हो जाएं, और हर गांव में कलीसिया का निर्माण हो। यही हमारा विजन है।
और उस विज़न के लिए मैं आपको वो विज़न इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम यदि कांधे से कांधा मिला के यदि हम काम करें तो निश्चित ही तौर पर हम पूरे देश को उथल पुथल कर सकते हैं, पूरे देश को हम मसीहत में तब्दील कर सकते हैं। यही हमारा विज़न है। हालेलुया। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप खाना खाने के लिए बोलो या फिर व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं तो 2 मिनट प्रेरितों काम 16:5 के अनुसार प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें। तैयार है सब लोग? हेलो, प्रार्थना जरूर करें। और एक है, प्रभु हर तरफ जहां पर मैं हूं प्रभु, मेरे इलाके में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे कस्बे में, मेरे प्रांत में कलीसियाएं प्रभु जी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और दूसरी ओर जो कलीसिया बढ़ रही है वो परिपक्वता की ओर भी आगे चली जाए, वो सिद्ध भी बन जाए। ये हमारी प्रार्थना है। ओके, परंतु विजन तो होगा हमारे पास। जो विजन है वो तो आपके पास आ रहा है कि मुझे भी ऐसा करना है, परंतु इस विजन को पूरा करने के लिए यदि मिशन नहीं है तो फिर आप हाथ पे हाथ धर के केवल दुआई करने के लिए घर पे बैठे रहोगे तो कभी भी विजन कंप्लीट होने वाला नहीं है। विजन के लिए आपके पास एक मिशन होना है। सब लोग बोलेंगे, विजन के लिए मेरे पास एक मिशन होना है। हेलो, मैं आपके ओठों को देख रहा हूँ, हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप सबको देख रहा हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक, प्रेज गॉड। सो मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दर्शन तो है परंतु कोई काम नहीं है। जब तक हमारे पास विजन है लेकिन विजन के लिए कोई काम नहीं होगा तो हम अपने दर्शन को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? अब यहां हम सीखने वाले हैं मिशन 22। पतरस ने कह तो दिया कि हाँ हमारा गुरु कर देता है, और गुरु जी के पास पूछने के लिए आया। गुरु जी के पास पूछने के लिए आया, ये बात, प्रभु जी एक बात बताओ। इससे पहले कि वो पूछे, यीशु मसीह ने पूछा, पतरस एक बात बता, राजा लोग कर लेते हैं किन से, परायों से या पुत्र से? तो पतरस कहता है परायों से। तो चूंकि हम भी राजा है तो हमें भी तो कर देना चाहिए, हम तो देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई हमारे द्वारा ठोकर खाए। हमें कर देना चाहिए पतरस, परंतु अपनी जेब से नहीं देंगे। अच्छा, तो गुरुजी कैसे करेंगे? मिशन 22 स्टार्ट होता है नाउ। चलो आगे पढ़ते हैं 27 पद। यस महिमा। फिर से पढ़ेंगे महिमा। यस, सभी लोग अपनी बाइबल को ले लीजिएगा। यस, फिर से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेगा सब लोग। तो भी इसलिए कि हम उन्हें धोखा न खिलाएं, तू झील यस, बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। यस, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार ताली मिशन 22 के लिए। मिशन 22 स्टार्ट नाउ। नंबर 1, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक स्कीम पतरस को बताया। और वो स्कीम क्या है? प्रभु ने कहा, पतरस एक काम कर, तू ना अपनी बंसी ले और झील के किनारे जा, और फिर उस बंसी को तू झील में डाल, और जो मछली तुझको मिले उसको तू ले और उसका मुंह खोल, जिससे कि उसका तुझको सिक्का मिलेगा, और उस सिक्के से तू मेरा और अपना दोनों का कर पटा दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तैयार है सब लोग? मिशन 22 स्टार्ट। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, प्रभु यीशु मसीह रोमन सम्राट को कर दे रहा है। वो कहता है कि पराये लोग यदि देते हैं पुत्र बच गए, परंतु हम तो कर देंगे। ध्यान से सुनेगा, मुझको और आपको भी कर देने की जरूरत है। यही है मिशन 22। मुझको और आपको एक कर देना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये कौन सा कर है?
तो कर ये नहीं है कि मैं बात पैसे की नहीं कर रहा, मैं पैसों का संदेश कभी नहीं देता, बहुत कम, साल में 1 बार 2 बार, वो भी टीचिंग के रूप में सिखा दिया। तो मैं कलीसिया में कभी नहीं बोलता दो दो दो, 10वां दो, ये दो दो, हाँ ऐसे वाले संदेश मेरे बहुत कम होते हैं। हम तो काम की बात सिखाना चाहते हैं आपको। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं मिशन की बात कर रहा हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह और पतरस ने रोमन सम्राट को कर दिया, मुझको और आपको भी कर देने की जरूरत है। यही है मिशन 22। वो कर कैसा है? वो कर ये है, हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। उसने हमें उद्धार दिया, उस उद्धार के हम कर्जदार हैं। उसने हमें अनंत जीवन दिया, हम उसके कर्जदार हैं। उसने हमको नया जीवन दिया, उसने हमको बहुतायत का जीवन दिया। मानो हम खुदा की इस धरती के ऊपर कर्जदार है। उसने हमें अच्छी बुद्धि दी, उसने हमें अच्छा ज्ञान दिया, उसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसने हमें अच्छा बल दिया, उसने हमें अच्छे हाथ दिए, अच्छा भला चंगा एक शरीर दिया, ताकि हम धरती के ऊपर अपने और अपने परिवार को अच्छा खिला पिला सके और अच्छा काम कर सके। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया। इसका मतलब है हम धरती के ऊपर परमेश्वर के कर्जदार हैं। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हम पापों की क्षमा के लिए खुदा के कर्जदार हैं। हम उस उद्धार के लिए परमेश्वर के कर्जदार हैं। हम उस जीवन के लिए परमेश्वर के कर्जदार हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, हम उसके लिए खुदा के कर्जदार हैं। यदि परमेश्वर ने आपको उत्तम आशीष दिया है, मानो हम खुदा के कर्जदार हैं। और इसलिए प्रभु कहता है, मुझको और आपको खुदा को कर देने की जरूरत है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मानो हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, और परमेश्वर चाहता है कि बेटा मैंने तेरे पापों को क्षमा किया, तुझको उद्धार दिया, तुझको जीवन दिया, तुझको मैंने उत्तम आशीष दी, मैंने तुझको उत्तम फल दिया, उत्तम परिवार दिया, अच्छी बुद्धि दी, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छे हाथ दिए, अच्छा मन दिया, अच्छा भला चंगा शरीर दिया, अच्छा सब कुछ अच्छा दिया, तुझको अच्छे पहनने के लिए दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाने के लिए भोजन दिया। सब कुछ तो प्रभु ने हमको अच्छा दिया। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, तुम मेरे कर्जदार हो। एक और प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आकर वो हमको हमारे लिए भी वो भी कर्ज चुकाया। उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे पापों के लिए वह क्रूस के ऊपर चढ़ा गया, वो भी हमारे लिए बलि हो गया। और वो कहता है, मेरे लहू के द्वारा तुम खरीद लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हो। इसका मतलब है हम धरती के ऊपर अपने नहीं है, हम तो कर्जदार है। हम तो कर्जदार है ऊपर वाले के। प्रेज गॉड, हम तो कर्जदार है उसके। मानो परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, और उस कर्ज को पूरा करने का समय आ गया है। इसी का नाम है मिशन 22। हेलो, तैयार? मिशन 22 कर्ज अदा करने वाला है। ये जो कर्ज परमेश्वर ने हम पर रखा हुआ है, उस कर्ज को अदा करने का समय आ गया है। इसी का नाम है मिशन 22। मिशन 22। कैसे हम परमेश्वर के कर्ज को समाप्त कर सकते हैं? कैसे हम उस कर्ज को अदा कर सकते हैं? कैसे, आखिरकार कैसे? वो कर्ज जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा हुआ, उद्धार का कर्ज, जीवन का कर्ज, पापों की क्षमा का कर्ज, आशीषों का कर्ज वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है, हम उन तमाम बातों की अदायगी कैसे कर सकते हैं? हम खुदा के कर्जदार हैं। इवन हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं है, इसे भी यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद चुका है। हम यीशु के कर्जदार हैं, हम यीशु के कर्जदार हैं। इसी का नाम है मिशन 22। आया समझ में? नहीं आएगा, मेरे को नहीं आया तो आपको कहाँ से आएगा? अभी तो आगे बात करेंगे तब ना कंप्लीट समझ में आएगा। कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा करे। ए लो, सबको आ गया, मेरे को नहीं आया, वही तो बता रहा हूं। आगे है। अभी तो हम मिशन की सहभागिता में जुड़ने के लिए तैयार है। अभी तो केवल मैंने मिशन का हल्का सा परिचय दिया कि हम परमेश्वर के कर्जदार हैं धरती के ऊपर।
उसने जो कुछ हमको दिया हम उसके कर्जदार है, और उस कर्ज को अदायगी करने का समय आ गया है। इसी का नाम है मिशन 22। कैसे करेंगे हम उसके कर्ज को अदायगी? चलो मेरे साथ चलते हैं, वहां पर हम आगे की ओर पढ़ते हैं। तब यीशु मसीह ने उसको कहा, पतरस एक काम कर, तू अपनी बंसी ले और झील के किनारे जा। सब लोग बोलेंगे बंसी लेकर झील के किनारे जा। मिशन 22 पॉइंट नंबर 1, मिशन 22 का पहला कदम हमारे लिए यहां पर स्टार्ट होता है। तू अपनी बंसी ले और झील के किनारे जा। सब लोग बोलेंगे बंसी लेकर झील के किनारे जाना ही मिशन नंबर 1 को पूरा करना है। हेलो, कुछ इशारा विशारा भी करते रहे, ताली वाली बजाते रहे, हाथ वाथ दिखता रहे तो मैं फिर अच्छा बोलूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से अपने शब्द बंद करके बैठ जाऊँगा। फिर आप बोलोगे पता नहीं आधा समझ में आया आधा आया नहीं। तो मैं आपका वहाँ से प्रत्युत्तर सुनना चाहता हूँ। आपको है ना, आपकी ओर से मुझको कुछ रिस्पॉन्स मिले तो मुझे मज़ा आएगा। ओके ना। कहाँ थी हमारी गाड़ी? हाँ, मिशन 22 पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? बंसी लेकर झील के किनारे जाना है। यही मिशन 22 का पहला कदम है। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है हमारा। क्या है? बंसी लेकर झील के किनारे जाना है। बंसी लेकर झील के किनारे जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बंसी लेकर झील के किनारे जाना है। हेलो, बंसी आपका हुनर है, बंसी आपकी योग्यता है, बंसी आपके अंदर छुपी हुई ताकत है, बंसी आपकी क्वालिटी है, बंसी आपके वरदान है, बंसी परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उत्तम आशीष है। बंसी वो वस्तु है जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। बंसी वो है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के उत्तम आशीषों को रिसीव करते हैं। बंसी आपकी क्वालिटी है, बंसी आपका टैलेंट है। उसको लेकर हमें झील के किनारे जाना है। और झील के किनारे क्या है? ये झील का किनारा जो है अन्य जातियों का झुंड है। ये अन्य जातियों के झुंड में हमको बंसी लेकर के जाना है। यह है मिशन 22 का पहला स्टेज, पहला कदम। पहला कदम यहां से हमारे लिए काम शुरू होता है। यह हमारा विजन नहीं है, यह हमारा मिशन है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यह हमारा विजन। विजन क्या है? प्रेरितों काम 16:5। यह हमारा मिशन है। एक्ट्स 16:5 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक मिशन है। और मिशन का पहला लेवल, पहला कदम, पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमको बंसी लेकर झील के किनारे जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बहुत धीरे धीरे प्रचार कर रहा हूँ। आज संडे का दिन है, प्रचार उत्तम आशीषों का दिन है। मुझे मालूम है आपके अंत में आशीषों की दुआ जरूर मांगूंगा, परंतु मैं काम की बातें आपके तहत मैं चाह रहा हूँ कि डाल दूँ, ताकि आप इन अद्भुत बातों को आप सीख ले और परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करो। जब आप खुदा के राज्य के लिए काम करेंगे, परमेश्वर उत्तम आशीष से आपको जरूर देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, हमारा सुबह 11 बजे हमारा ऑफलाइन चर्च होता है। और हमारे चर्च के जितने भी लोग हैं सुबह 11 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे तक हमारे साथ इकट्ठा होते हैं। और इसे संध्या काल हमने बाहर के लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च हमने स्टार्ट किया है। और जो जितने भी बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही आपका प्रतिफल मिला करें। जो आईडी पासवर्ड आपको मिलता है उसे दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि एवरी संडे शाम के 7 बजे मैं आप लोगों के साथ उत्तम बातें करूंगा, जिससे कि आप ना केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में और आपके सेवकाई जीवन में भी उत्तम आशीषों को लेकर के खुदा आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस।
सो मिशन 22 का पहला स्टेप ये है, हमें बंसी लेकर झील के किनारे जाना है। और बंसी आपका हुनर है, आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, आपकी प्रार्थना है, आपकी उत्तम आशीष है, आपके पास जो कुछ गुण है वो आपकी बंसी है, वो आपकी बंसी है। उसको लेकर के आपको झील के किनारे यानी अन्य जातियों के झुंड में जाना है, अन्य जातियों के झुंड में जाना है। और ये हमारा मिशन 22 का पहला स्टेप है। हमें जाना होगा, बिना जाए काम नहीं बनेगा। एक व्यक्ति ने कहा, पादी साहब मैं हर रविवार चर्च में आता हूँ, हाँ हर रविवार आता हूँ, बिल्कुल ताली बजाता हूँ, झमक झमक के बढ़िया गाना गाता हूँ, खुदा की खूब अच्छी आराधना करता हूँ, प्रभु की मैं महिमा करता हूँ। तो वो भी तो मेरे लिए वही वाली है, झील का किनारा है। तो मैं आपको बता दूँ, वो झील नहीं है, ये तो तालाब है, ये तो तालाब है। आप जहाँ पर हर रविवार जिस चर्च में जाते हो वो झील नहीं है, वो तालाब है बच्चे, तालाब है। क्योंकि तालाब में हम नहाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का दास आपको हर रविवार नहलाता है, आपको शुद्ध करता है, आपको शुद्ध करता है। एक छोटे से तालाब में जो आपने अपने घर के पास एक टैंक बनाया हुआ है, वहाँ पर आप रोज सुबह जाकर के जाल डालो, मछली मिले तो बताना। वो आपका स्विमिंग पूल है जिसको आपने अपने घर के पास बना रखे हुए हो। आपकी कलीसिया एक ऐसे स्विमिंग पूल के समान है जहाँ पर केवल और केवल आपका चर्च, आपकी कलीसिया, जहाँ आपका पासवान परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको शुद्ध करता है, नई दिशा निर्देश में लेकर के जाता है, आपके जीवन को प्रतिदिन वह एक नई दिशा में लेकर के जाता है और आपके जीवन को वचन के द्वारा शुद्ध करता चला जाता है। ये झील नहीं है, ये तालाब है, यहाँ पर शुद्ध पानी रखा हुआ है। झील का पानी गंदा होता है, बहुत ही गंदा होता है। वहां पर ना, यदि आप झील के किनारे जाएं तो आपको नाक बंद करना पड़ेगा। कई बार लोग मुझको पूछते हैं, भाई साहब मुंबई किधर से स्टार्ट होता है? अब मुझे भी समझ में नहीं आया। जब मैं पहली बार आया था मुंबई ना, तो जब वहाँ से हम लोग निकले इगतपुरी से, तो थोड़ा आगे की ओर फिर आए कसारा, कसारा से फिर कल्याण है, कल्याण आते ही चाँव 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 चालू हो गया, बड़ा हल्ला दंगा चालू हो गया। तो हम समझ गए कहीं न कहीं ये मुंबई है। बाद में पता चला वो तो डिस्ट्रिक्ट थाने के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो हमने कहा मुंबई फिर लगता किधर से रे बाबा? दादर पहुंच गए, फिर हमने सोचा शायद ये वाला मुंबई है। ऐसा सोचते सोचते मुंबई को पता करने में हमको 2 महीना लगा कि मुंबई है कितना बड़ा। जहां पर हम खड़े हैं ना, वो मुंबई का ही भाग है, लेकिन फिर भी वो मुंबई में नहीं आता। फिर भी लोग बड़ी शान से कहते कहाँ रहते? तो बोले मुंबई रहते। अच्छा, तो मैंने कुल मिलाकर एक ही परिभाषा सीखी कि मुंबई कहाँ से स्टार्ट होता है। तब कितने लोगों ने मुझको पूछा, तो मैंने कहा भाई साहब जहाँ से ना बदबू आना चालू होती है झील की, वहीं से मुंबई शुरू होता है। समझदार की इशारा काफ़ी है। अरे बच्चे, मुंबई चारों तरफ समुद्र और झील से घिरा हुआ है। जैसे ही आप प्रवेश करोगे मुंबई के अंदर ना, झील चालू हो जाएगी जहाँ से बदबू आना चालू हो जाएगी। और समझ लो कि जहाँ से बदबू आना चालू हो गई मतलब मुंबई शुरू हो गया। चारों तरफ झील से घिरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, जहां हमारा चर्च है, जहां कलीसिया है, वो झील नहीं है, वो तो तालाब है। क्योंकि वहां शुद्धता है, वहां पवित्रता है, ये तालाब है। और परमेश्वर का दास प्रति सप्ताह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जिंदगी को एक नई दिशा की ओर लेके जाता है, नया उत्साह देता है, नए उमंग की बातें करता है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा नई नई चीज़ें बताकर हमारे जीवन को शुद्ध करता चला जाता है। और इसीलिए ये हमारे लिए तालाब है। यहाँ शुद्ध पानी रखा हुआ है, गंदा पानी नहीं है। पर झील का पानी गंदा होता है, इसका मतलब वो अन्य जातियों को दर्शाता है। ये झील में जाना है मतलब अन्य जातियों के झुंड में जाना है, जहाँ पर गंदगी, जहाँ पर अपवित्रता है, जहाँ पर अशुद्धता है, जहाँ पर पाप है, अपराध है, अधर्म है, वहाँ हमको जाना है। बोलो यीशु प्रभु की जय। अब आप बोलेंगे पादरी साहब कैसे जाए, कोरोना काल में तो बड़ी दिक्कत है। तो भाई साहब, कोरोना काल में ही तो सबसे अच्छी सुविधा है जाने की। पहले नहीं थी, अभी दिक्कत है। क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जो परेशानी में ना हो। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके जीवन के जो झील के अंदर पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ है, वो तड़प रहा है छुटकारा पाने के लिए कि मैं झील से बाहर आऊँ।
कई परिवार ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि झील से बाहर आने की कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु कोई व्यक्ति का सहारा उनको नहीं मिला ताकि वो झील के बाहर आ सके। और यही काम मिशन 22 के अंतर्गत खुदा आपको दे रहा है, और वो कहता है जाओ अन्य जाति के झुंड में जाओ। यदि आपके दोस्त आपके अन्य जाति के लोग हैं, आपके पास बहुत ही सुंदर अवसर है, आप अपने टैलेंट को लीजिएगा। जो 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 बंसी प्रभु ने आपको दिया है, उस टैलेंट का उपयोग करें अपने दोस्तों के साथ, अविश्वासी दोस्तों के साथ उसका उपयोग करें, और उनको बताएं कि जिस गंदगी में पड़े हुए परमेश्वर उस गंदगी से उनको निकालना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपको शुद्ध वाली जिंदगी में लेकर के आए, एक सुंदर तालाब में जिसको हम स्विमिंग पूल करते हैं, वहां पर प्रभु आपको लेना चाहता है। झील की गंदगी को छोड़ दे, पाप रूपी गंदगी को छोड़ दे, शैतान की गंदगी से वो बाहर निकल आए। आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, अपने हुनर का आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके पास यदि बंसी है या आपके पास हुनर है, तो निश्चित रूप से झील के अंदर फंसी हुई वो मछली जो गंदगी में पड़ी हुई है, खुदा उस बंसी के रास्ते से उस मछली को बाहर निकालने के लिए तैयार है। परंतु क्या आप अपनी बंसी को लेकर अन्य जाति के झुंड में जाने के लिए तैयार है? हेलो, प्रेज गॉड। क्या हम तैयार हैं? यही है मिशन 22, पहला स्टेप है ये। क्या हम तैयार हैं? अपनी बंसी को लेकर जाने के लिए तैयार हैं? अन्य जाति के झुंड में जाने के लिए तैयार है? क्या हम उनको उस गंदगी से निकालने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर यही चाहता है, यही से मिशन 22 स्टार्ट होगा। और यदि हम सब लोग ऐसा करना ठान ले, मैं समझता हूँ वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब भारत देश केवल और केवल यीशु मसीह के नारे लगाएगा। भारत के अंदर प्रभु की महिमा होगी, और भारत देश केवल केवल चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देगी, यीशु 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 और केवल यीशु। बोलो यीशु प्रभु की। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। थैंक यू सर। प्रेज गॉड। स्टेप नंबर 2, मिशन 22 का सेकंड पॉइंट। आगे चलते हैं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। बंसी डाल अर्थात तू मछली को निकाल, मछली को निकाल उस बंसी से। मिशन 22 का सेकंड पॉइंट यह है, आपको मछली को बाहर निकालना है। यह हमारा मिशन का दूसरा पहल है। आपको मछली को बाहर निकालना है। केवल आपको बंसी लेकर झील के किनारे नहीं जाना है, परंतु उन मछलियों को आपको झील से बाहर भी निकालना है। झील की गंदगी से उनको बाहर निकालना है। यह हमारा मिशन 22 का सेकंड पहलू है, सेकंड स्तर पर है। कई बार लोग ऐसा समझते हैं, नहीं जी मेरी सेवकाई केवल विजिट करने की सेवकाई है। कुछ लोग कहते हैं मेरी सेवकाई तो केवल प्रार्थना करने की सेवकाई है। कुछ लोग कहते हैं मेरी सेवकाई तो केवल सुसमाचार सुनाने की सेवकाई है। मैं क्या करूँगा इसको पकड़कर? मैं क्या करूँगा इसको? मुझे लोगों को वहाँ से लाना नहीं आता। मैं केवल सुसमाचार सुना के आ जाऊँगा? जी नहीं। आपने बंसी देखा है? जब एक व्यक्ति के पास एक बंसी होती है, वो जाता है झील के किनारे या नदी के किनारे जाकर, एक लकड़ी होती है बड़ी लंबी सी, वहाँ पर डालता है, और वहाँ पर एक छोटा सा नोक, क्या बोलना चाहिए उसको, कांटा होता है, कांटा होता है, और उस कांटे में वह आटा गूंथ लेता है, आटा डालता है, या फिर आटे को जो भी है। कुछ लोग, गांव के लोग, उसमें केचुआ नामक एक प्राणी होता है, क्या बोले उसको, जंतु, केचुआ जंतु होता है। केचुआ बड़ा लंबा 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 बारीक सा होता है। कुछ लोग उस केचुए को वहाँ फंसा देते हैं कांटे में, और वो पानी के अंदर ऐसा डालते हैं, तो मछली उसकी खुशबू से दौड़ती दौड़ती आती है और उस केचुए को पकड़ लेती है, उस केचुए को पकड़ लेती है, या आटे को पकड़ लेती है। और जैसे वो आटे को या मछली को पकड़ती है, अपने भोजन को पकड़ती है, वो अंदर कांटा होता है, वो कांटे में उसका गला फंस जाता है, वो कांटे में फंस जाता है। फिर वो फड़फड़ाने लगती है, क्योंकि कांटा बहुत ही पतला होता है, पिन
के समान बिल्कुल पतला होता है, चुभने वाला होता है, वो फंस जाती है। तब फिर वो तड़पती है वहाँ से निकलने के लिए, परंतु निकल नहीं पाती। और जो बंसी डाला हुआ व्यक्ति होता है वो अपनी बंसी को लेकर के ऊपर निकालता है, और जैसे वह ऊपर की ओर खींचता है, मछली उसके हाथों में होती है, मछली उसके हाथों में होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मछली उसके हाथों में होती है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मिशन 22 सेकंड स्तर, ना केवल हमको बंसी डालना है वरन हमको मछलियों को निकालना है। हमारी सेवकाई केवल बंसी डालकर लोगों को चारा खिलाने की नहीं है, पर जो परमेश्वर के वचन का भोजन, जो चारा, जो सुसमाचार आप उन मछलियों के पास में लेके जा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन मछलियों को बाहर निकालें, झील की गंदगी से बाहर निकालें। जब तक आप उसको झील की गंदगी से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक मछली गंदगी से बाहर की शुद्धता की हवा नहीं देख पाएगी। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बाहर लेकर के आए, उन मछलियों को हम बाहर लेकर के आए। हम उसको झील के अंदर ही ना रहने दें। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बंसी लेके जाए, रोज उसको चारा भी दे और रोज चारा खिलाता रहे, और वो कहे ले मछली मैं तो रोज आऊँगा तेरे को चारा खिलाते रहूँगा, तू कार खुश, मैं तुझे बिल्कुल नहीं खींचने वाला, मैं तुझे खींचने वाला नहीं, बस मैं तुझको केवल चारा खिलाने के लिए, तू चारा खा ले। क्या यही उसका मिशन होता है? जी नहीं। उसका तो मिशन होता है कि यदि मैंने बंसी डाला है और मुझे मछली मिली है, तो मुझे मछली फंसी है, तो मुझे बाहर उसको निकालना ही है। यही उसका मिशन होता है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही मिशन होता है। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वही मिशन हमारा होना है। केवल ये नहीं कि हमने जाकर के उनको चारा खिलाया, केवल ये नहीं कि हमने जाकर के उनको केवल भोजन खिला दिया और बोले ठीक है तू वहीं रह भैया, खा ले, बचना है तो बचे, ना बचने तो ना बचे। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जिस मछली को मैंने परमेश्वर के वचन का चारा खिलाया है, उस मछली को मुझको किसी भी कारण यहाँ से निकालना ही है, उस झील की गंदगी से मुझको बाहर निकालना ही है। यही मिशन हमारा होना है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। मिशन नंबर 1, हमें अपनी बंसी को लेकर झील के किनारे, यानी अपने हुनर को लेकर के हमें अन्य जातियों के झुंड में जाना है। मिशन नंबर 2, उस गंदगी भरे झुंड के अंदर की तमाम मछलियों को हमें परमेश्वर के वचन का चारा देकर हमको उनको बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये मत सोचो कि ये नहीं सुधर सकते। ये सोच हमारी है, नहीं जी मैं तो इनको 1 बार 2 बार 3 बार रास्ता दिखाया परंतु नहीं मानते, जाने दो। ये सोच हमारी है, परंतु प्रभु की सोच ऐसी नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम 1 बार प्रयत्न किए तो 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, हम कोशिश करते रहे। हमारे रिश्तेदार जो आपकी गंदगी में फंसे हुए, उनको निकाले, सबसे पहले उनको बाहर निकाले। ये जानकर कि हम खुदा के कर्जदार हैं, हम खुदा के कर्जदार हैं। प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, बेटा जो उद्धार मैंने तुझको दिया वो उद्धार तेरे लिए कर्ज है, और वो ऐसे है कि जब तू दूसरे किसी व्यक्ति को उद्धार के अनुभव में लाएगा, मानो तू इस कर्ज को अदा कर चुका होगा। जो जीवन मैंने तुझको दिया है वो जीवन तू किसी दूसरे को जिस दिन तू बांट देगा, मानो तेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। और बाइबल भी हमको ये सिखाती है, परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं आना। सब लोग बोलिए, परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं आना। मैं बात धन की नहीं कर रहा, मैं बात व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर के राज्य में नहीं आना है। आपको किसी न किसी को लेकर के आना है, किसी न किसी को परमेश्वर के राज्य में आपको लेकर के आना है। अकेले परमेश्वर के राज्य में आपको नहीं जाना है, आपको अपने साथ किसी न किसी को लेकर के जाना होगा। तभी हम उसके कर्ज को हम समाप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के उस बड़े कर्ज को हम मुक्त कर सकते हैं। वहाँ से हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। तब परमेश्वर जब हमें किसी न किसी को अपने साथ आता हुआ देखेगा, तब परमेश्वर मुझसे और आपसे कहेगा, शाबाश मेरे बेटे,
तू अकेला परमेश्वर के राज्य में नहीं आया, वरन तूने किसी और को अपने साथ लेकर के आया है। और इसलिए परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेगा और कहेगा, बेटा तूने अपना टैक्स, तूने अपना कर भर दिया है। वो हमारा टैक्स है, वो हमारा कर है, क्योंकि हम धरती के ऊपर परमेश्वर के कर्जदार हैं। हमने उसका जीएसटी सब खा गया है। हमने सारे टैक्स खुदा के खा गए, एक भी टैक्स उसको नहीं दिए। ना ही हमने ऑफरिंग का टैक्स दिया, ना ही हमने दशवांश का टैक्स दिया। वो तो छोड़ दो, अभी धन की बात तो मैं करूँगा ना, उधर करूँगा तो बड़ा लंबा चला जाएगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या हमने जो उद्धार पाए, क्या उस उद्धार का टैक्स हमने किसी दूसरे को बांटा? क्या हमने जीवन का टैक्स किसी दूसरे को बांटा? क्या हमने परमेश्वर का प्रेम जो उसने किया, उस प्रेम को हमने कभी किसी दूसरे को बांटा? यदि हम किसी दूसरे को बांटते चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के बड़े कर्ज को हम पूरा कर रहे हैं, हम उसके कर्ज को अदा कर रहे हैं। यही अपेक्षा प्रभु मुझसे और आपसे करता है। खुदा के राज्य में अकेले नहीं जाना। वहाँ जब आप किसी अन्य मछलियों को जो आपके समान पहले थे उनको लेकर के आप जाते हो, उनको उद्धार के अनुभव में लेकर के जब आप जाते हो, जब आप उनको जीवन बांट करके जब आप उनको भी ऊपर लेकर के जाओगे, उस दिन राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आकाश के बादलों पर लेने के लिए जब आएगा ना, तो बड़ा गर्व करेगा। और वो उस दिन हमसे कर मुझसे आपसे कहेगा, शाबाश मेरे बेटे, ये वो लड़का है, ये वो बेटी है, ये वो बेटा है जो अकेला नहीं आया, परंतु उसने अपने साथ दूसरे और लोगों को लेकर के आया है। उस दिन एक कर्ज समाप्त हो जाएगा। हम खुदा को टैक्स देने वाले बन जाएंगे। आत्मिक टैक्स, सांसारिक टैक्स है वो दान दशवांश। आत्मिक टैक्स है ये, अकेले खुदा के राज्य में मत जाना, खाली हाथ मत जाना उसके राज्य में। किसी न किसी को अपने साथ लेकर के जाना है, तभी हम परमेश्वर का कर्ज अदा कर सकते हैं। और जब हम खुदा का कर्ज अदा करेंगे तो दो बातें होगी, ऊपर वाला भी आशीष देगा और ये धरती वाला जो गला फाड़ कर चिल्ला चिल्ला के आपको संदेश दे रहा है वो भी खुश होगा और वो कहेगा, शाबाश मेरे बच्चे। 30 जनवरी 2022 को जो संदेश इस व्यक्ति ने दिया था उसका अनुकरण आपने किए हो, विजन में भी सहभागी हुए, मिशन में भी सहभागी हुए, वो भी आशीष देगा, ये भी आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर दुआ करने की जरूरत ही नहीं, प्रभु बकरी को आशीष दे, भैंस को आशीष दे, बेटा बेटी को, ये सब दुआ करने की जरूरत नहीं। अपने आप आशीष से हमारे जीवन के ऊपर उतरना चालू हो गई, क्योंकि आशीषों का दाता हमें देख रहा है और वो हमें काम करता हुआ देखना चाहता है। जिस दिन हम खुदा के राज्य के लिए काम करना चालू करेंगे, उस दिन अपरंपार आशीष से अपने आप जीवन के अंदर आना चालू होगी, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो अपने बच्चों को आशीष देता है। परंतु खुदा ये भी तो चाहता है कि हम उसके कर्ज को अदा करने वाले बन जाए, उसके कर्ज को हम समाप्त कर दें, उसके कर्ज को हम अदा कर दें और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ स्टेप नंबर 3, मिशन 22, स्टेप नंबर 3। यस, आगे पढ़ते हैं, महिमा थोड़ा आगे पढ़ेंगे वहां से। या मिशन 22 स्टेप नंबर 3 पर आ रहे हैं हम। महिमा, यस, उसको लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आओ मिशन 22 पॉइंट नंबर 3। मिशन 22 पॉइंट नंबर 1, बंसी लेकर झील में जाना है। मिशन 22 पॉइंट नंबर 2, मछलियों को झील के बाहर निकालना है। मिशन 22 पॉइंट नंबर 3, मछली को जब तू लाएगा ना पतरस, तो उसका तू मुंह खोलना, उसमें से सिक्का मिलेगा। सब लोग बोलो सिक्का मिलेगा। और उसको लेकर मेरा और अपना दोनों का कर्ज पटा देना, सिक्का मिलेगा। अभी बड़ी लंबी कहानी है, यदि मैं सिक्के के विषय में बातचीत करूं तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मुझे अभी सिक्के की तरफ नहीं जाना है, परंतु आज मुझे मिशन की ओर जाना है। तो मैं आपके साथ फिर मिशन को बांट रहा हूं। सो मिशन स्टेप नंबर 3 यह है, मछली को लाओ
और मछली के मुंह को खोलो तो वहां से सिक्का मिलेगा। सब लोग बोलो, मछली का मुंह खोलेगा तो सिक्का मिलेगा। यहां सिक्का फंसा हुआ है। आए प्रभु के प्यारे बच्चे, मिशन 22 पॉइंट नंबर 3 ये है, मछली को खोलकर सिक्का तो ढूंढो, उस मछली के अंदर सिक्का तो ढूंढो। अरे अभी लिखो मत, अभी सिक्के का रहस्य सुनो ना। क्या करोगे सिक्का? अरे मछली के मुंह का सिक्का थोड़ी चलने वाला धरती के ऊपर, कोई सोने का सिक्का थोड़ी है कि जाके उसको 1,00,000 2,00,000 में बेच के आ गए। ये सिक्का एक आत्मिक सिक्का है। और प्रभु चाहता है कि जिन मछलियों को हमने झील की गंदगी से निकाल करके बाहर लाया है, उन मछलियों को हम ऐसा सिखाएं, ऐसा सिखाएं, ऐसा सिखाएं कि वो सिक्का उगलने वाली बन जाए। आपको सिखाना होगा। इसका मतलब है उन मछलियों को आपको परिपक्व बनाना होगा, उन मछलियों को आपको तैयार करना होगा कि सिक्के को देने के लिए। एक व्यक्ति गांव में मुर्गियां पालता है, वो मुर्गा मुर्गी पालता है, और ऐसी मुर्गी जो बिल्कुल अंडे ही न दे तो दिमाग खराब हो जाए उसका। बोले बड़ी अजीब मुर्गी यार, इतने साल हो गए खा खा के बड़ी बड़ी हो गई, 4 किलो की हो गई, आज तक एक भी अंडा नहीं दी, कोई काम का नहीं, चल बोले इसको काट के पहले खा लिया जाए। तो क्या करेगा? मुर्गी अंडा नहीं देती बोल करके काट के खा जाएगा। परंतु यदि मुर्गी अंडा देती रहे तो जो पालने वाला बोलेगा ना रे बाबा ना, इसको खाने में फ़ायदा नहीं, इसके तो अंडे में बड़ा फ़ायदा। अंडे होंगे तो फिर अंडे के दूसरे चूजे होंगे, फिर दूसरे चूजे के थोड़े बच्चे होते जाएंगे, फिर एक मुर्गी के 10 मुर्गियाँ होगी, और इस प्रकार से जो है मेरी मुर्गियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये सोचकर, प्रेज़ गॉड, ये सोचकर वो कहेगा, है ना, अपनी मुर्गी को वो काटेगा नहीं, हलाल नहीं करेगा, अपनी मुर्गी को बचाएगा, अपनी मुर्गी को बचाएगा। ठीक ऐसे ही जो मछली परमेश्वर आपको देना जा रहा है, उस मछली को तैयार करो ना, सिक्के उगलने के लिए तैयार करो, वो सिक्के देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी तैयार आपको करना है। यही तो हमारी सेवा है। मिशन 22 का 3rd पॉइंट यही हमारी सेवकाई है। अर्थात उन मछलियों को जो झील की गंदगी से आई हुई है, जो अन्य जाति की गंदगी में से आई हुई, वो मछलियां जो आपके पास आई हुई है, जिनको आपने निकाला है, यदि आप उनको शुद्ध नहीं कर सकते, तैयार नहीं कर सकते, तो परमेश्वर के दास के पास लेके आओ तालाब में। अब क्योंकि पहले वो गंदगी में थी, अब उसको तालाब की जरूरत है। पहले वो झील के गंदे पानी में रहती थी, अब उसको तालाब के शुद्ध पानी की जरूरत है। पर पानी की तो जरूरत है कि यदि मछली को पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। लिसन मी केयरफुली, वो मर जाएगी। हाँ, इतना अंतर इतना है कि पहले झील के गंदे पानी में रहती थी, परंतु अब उसे तालाब के शुद्ध पानी की जरूरत है। पर पानी की जरूरत है। वो गंदा पानी सांसारिक बातें थी, वो गंदा पानी सांसारिक वचन था, परंतु तालाब का शुद्ध पानी परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जो शुद्ध करता है। इसलिए मछली को तालाब में लेकर के आओ, और जब तालाब में लेकर आओगे तो वहां पर परमेश्वर का दास उनकी जिंदगी को ढालता जाएगा, बनाता जाएगा, ढालता जाएगा, बनाता जाएगा, मछलियों को सिक्का उगलने की योग्य बनाएगा। मतलब इतना परिपक्व बनाएगा, ऐसा सिद्ध बनाएगा कि जिस दिन आकाश के बादलों पर राजाओं का राजा यीशु मसीह आएगा, उस दिन ये मछली अपने प्रभु के आगमन में उठा ली जाएगी, ऐसा तैयार कर देगा। इसे कहते हैं सिक्का, ऐसा तैयार करेगा। और जिस दिन मछलियां इस बात के लिए तैयार हो जाए कि मुझे अब आकाश के बादलों पर उठाए जाने की जरूरत है, अर्थात तो इतनी परिपक्व बन जाए, सिद्ध बन जाए, तैयार हो जाए, उसके जीवन के अंदर की तमाम गंदगी, जो गंदगी में रहते जो उसकी आदत आ गई थी, जो उसका आचरण था, जो उसका स्वभाव था, जो उसका चरित्र था गंदा, उसके अंदर परिवर्तन आता जाएगा। मछली बदलते जाएगी। गंदे पानी से धीरे धीरे आदत शुद्ध पानी के अंदर डूबने की आदत उसकी बन जाएगी।
तब मछली सिक्का उगलेगी, सिक्का उगलेगी। और सिक्का उगलेगी का मतलब उसके अंदर से परिपक्वता, आचरण नजर आने लगेगा, शुद्धता नजर आने लगेगी, उसका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव नजर आने लगेगा। पहले तो सिक्का ही नहीं था झील के अंदर, तो सिक्का तो तब है जब बाहर आ जाए, जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तब तक सिक्का ही नहीं मिलने वाला है। और गंदे पानी में यदि मुंह खोल लेगी तो सिक्का गंदे पानी में चला जाएगा ना बाबा। इसी से सिक्का गंदे पानी में नहीं उगलना है, सिक्का तो बाहर उगलना है। सिक्के को बाहर उगलने दो, शुद्ध पानी में उगलने दो ना, तब ना दिखेगा सिक्का। सिक्का हमारा आचरण है, सिक्का हमारा स्वभाव है, मसीही स्वभाव है। अर्थात गंदे पानी का स्वभाव एक ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील होगा, अर्थात मानवीय स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील होगा, अर्थात गलत संगति अच्छी संगति में तब्दील होगी। जो गलत बातें उसके जीवन के अंदर में थी अच्छी बातों में तब्दील होना चालू हो जाएगी। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ उत्तम होगा, शुद्धता आ जाएगी। अपवित्रता पवित्रता में बदलना चालू होगी, अशुद्धता शुद्धता में बदलना चालू होगी। इसे कहते हैं सिक्के का निकलना, सिक्के का निकलना। और जिस दिन सिक्का प्रभु यीशु मसीह देखेगा किस मछली के मुंह से सिक्का निकल चुका है, अब ये सिक्का उगल रही है, तब प्रभु कहेगा बेटा अभी आकाश के बादलों पर उठाए जाने के योग्य बन चुकी है, ये तैयार हो चुकी है कि आकाश के बादलों पर आ सके। तब मेरा प्रभु इस मछली को अपने राज्य में उठा के लेके जाएगा। और आपने चूंकि उस मछली को झील की गंदगी से निकाला हुआ है, जिस दिन न्याय होगा, परमेश्वर जिस दिन न्याय सिंहासन के सामने बैठकर न्याय करेगा, और उस दिन जब इन मछलियों को जब वो देखेगा, आपके द्वारा लाई जाने वाली मछलियों को देखेगा, उस दिन मेरा प्रभु राजाओं का राजा यीशु मसीह आपको कहेगा शाबाश और धन्य मेरे बच्चे, तू मेरे राज्य में अकेला नहीं आया, वरन तूने उस झील की गंदगी मछलियों को सिक्का उगलते हुए अर्थात अच्छी शुद्धता के साथ तूने तैयार करके उसको मेरे राज्य में लेकर के। उस दिन यीशु मसीह कहेगा पतरस तूने मेरा भी कर्ज पूरा किया और तूने अपना भी कर्ज चुका दिया। उस दिन प्रभु कहेगा तूने मेरा भी कर पटाया, तूने अपना भी कर पटा दिया। पतरस आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती, जो कर्ज तेरे पास था पतरस, उस कर्ज को तूने कंप्लीट कर दिया। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, यह मिशन 22, मिशन 22, और इस मिशन 22 में मुझको और आपको सौभाग्य होने की जरूरत है। हम सब मिलकर अपने देश के लिए दुआएं मांगे, हम सब मिलकर अपने देश के लिए मेहनत करें। आप जिस राज्य में हैं, आप जिस शहर में हैं, आप जिस कस्बे में हैं, आप जिस इलाके में हैं, वहाँ के लोग जो गंदगी झील में पड़े उनको निकालने में मदद करें। हम सब अपने अलग अलग शहरों से आकर के यहाँ पर इकट्ठा है। यदि हम सब लोग मिलकर इस मिशन में शामिल होते हैं और इस मिशन के आधार पर काम करना हम चालू कर देते हैं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जहाँ पर भारत देश मसीह देश में तब्दील हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। वो दिन वहाँ पर हमारी आंखें टिकी हुई है। उस दिन मेरा प्रभु आपसे कहेगा तूने मेरा कर्ज कंप्लीट कर दिया, तू सचमुच अच्छा बंदा है, तू कर भी पटाता है, वो यही कहेगा। हम उस दिन उस कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर चुके होंगे, जिस दिन हम झील के अंदर की फंसी हुई गंदी मछलियों को लेकर के हम तालाब के अंदर लाकर उनको शुद्धता में तब्दील कर देंगे, उनकी जिंदगी को शुद्धता और पवित्रता में तब्दील कर देंगे। उस दिन मिशन 22 कंप्लीट होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप आज का संदेश आपको समझ में आया है? 2 सप्ताह लगातार हम विजन 22 पे बात कर रहे थे, पर आज हम आपके साथ मिशन 22 बांट रहे हैं। विजन, मिशन एंड एक्शन। विजन था, अब उसको पूरा करने के लिए मिशन में जुड़ जाओ और इसको करना चालू करो, मतलब एक्शन में आ जाओ। मिशन आपके पास नहीं था, मैंने आपको मिशन दिया है। अब इस मिशन को आप पूरा करना चालू करो, क्रियाएं करना चालू करो। जाओ, कल से जाओ, आज से जाओ। सोचो रात को कौन लोग हैं जिनके पास मुझको जाना है, कौन गंदगी में पड़े किसके पास मुझको जाना है, कहाँ जाकर के किसको सुसमाचार सुना को, किसको प्रभु के पास लाना है।
मिशन में लग जाओ, मिशन में लग जाओ, मिशन में लग। ये मत देखो कि मेरे पास धन नहीं है, ये मत देखो मेरे पास पैसा नहीं, ये मत देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मत देखो मेरे पास तो कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, ये मत देखो। पर आपके पास बंसी जरूर है, आपके पास कोई न कोई हुनर परमेश्वर ने डाल के रखा हुआ है, कोई न कोई योग्यता आपके पास में है, कोई न कोई गुण आपके पास में है, कोई न कोई अथॉरिटी प्रभु ने आपको दे रखा हुआ है। आपके पास बंसी है, आपके पास बंसी है, और यही बंसी बस उपयोग उसको करना है झील में डालने के लिए। और जैसे आप झील में डालोगे, तड़पती हुई मछली जो गंदगी में रहती है वो उस चारे को पकड़ने के लिए आएगी, और जैसी आएगी ना, उस मछली को बड़े प्यार से लेकर के परमेश्वर के राज्य के लिए उसको बाहर निकालना है। जैसे आप बाहर निकालोगे तब उसको तैयार करना है कि उसके मुंह से सिक्का निकले। और जिस दिन ये सिक्का निकलेगा, उस दिन जब वो आकाश के बादलों पर जाने की योग्य होगी, उस दिन मेरा प्रभु कहेगा, शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरा कर्ज समाप्त कर दिया। मिशन उस दिन हमारा कंप्लीट होगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 30 जनवरी सन 2022 का प्रथम महीने का आखिरी सप्ताह मिशन के साथ हम कंप्लीट करते, समाप्त करते। इस मिशन को दे रहा हूं मैं आपको, और ये संदेश यूट्यूब के ऊपर जब जा रहा है, मैं चाहता हूं यूट्यूब के इसको शेयर करें, आपके जितने दोस्त, जितने रिश्तेदार हैं, उन सबको शेयर करें। डॉक्टर कमलेश मेश्राम मिनिस्ट्रीज के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से शेयर करें, हजारों लोगों को शेयर करें, ताकि देश के अंदर जितने भी लोग निष्क्रिय हो गए हैं, जिनका दर्शन धुंधला हो गया, जो लोग मिशन नहीं करके केवल घर में बैठे हुए हैं, उनके जीवन के अंदर ऐसी आग लगे कि वे लोग इस मिशन में काम करना शुरू कर दें, और वे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने शहर के अंदर सुसमाचार से भरते लोगों को तैयार करने वाले बन जाए, हर जगह बड़ा बड़ा झुंड तैयार हो जाए। ऐसा वाला मिशन के साथ काम करना चालू करें। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं और आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए है। हम सब एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर विजन को भी कंप्लीट करें, मिशन को भी कंप्लीट करें। अब समय आ गया है क्रियाओं का, ताकि हम अब काम करना चालू करें, अपनी क्रियाओं को करना चालू करें। घर में बैठकर दुआएं प्रार्थना बहुत हो गई, आपको जाना होगा। प्रभु कहता है अपनी बंसी को लेकर के जाओ, झील के किनारे जा और वहाँ पर डाल दे, फिर उन मछलियों को तू पकड़ के ला, फिर उनको ऐसा तैयार कर कि वो सिक्का उगलना चालू कर दे। और यही हमारा मिशन है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, इस मिशन को मैं आपके साथ बांटता हूँ, जिससे कि आप लोग हजारों लोगों को इस मिशन को बांटें और हम सब मिलकर अपने देश को बचा सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। रबा नमा सब नमाती अंदना। मैं चाहता हूँ आप में से कोई 2 लोग प्रार्थना करें, पूरी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करें। इस विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए कोई 2 लोग जिनकी आत्मा अगुवाई करती हैं, अच्छी सामर्थ के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। रदानमा सबनमा सखीनमाती खंदना। कोई भी 2 जिनकी आत्मा अगुवाई करती, प्लीज। यस, हालेलुया, हालेलुया। यस।